समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिश्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की जय। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जाकर एक भव्य श्रावक ने 60,000 प्रश्न किए और तीर्थंकर भगवंत की वाणी से जब उनका सम्यक रूप से समाधान श्रावक को प्राणी मात्र को प्राप्त हुआ तो कल्याण का पथ अवश्य ही प्रशस्त हो गया। आज तीर्थंकर भगवंत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले निर्ग्रंथ अवश्य हैं और उन निर्ग्रंथों के माध्यम से हम भी अपने मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक रूप से सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती कुंजलता जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महर्षि प्रायश्चित, पछतावा और पश्चाताप में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। प्रायश्चित, पश्चाताप और पछतावा, इन्हें अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो बोली की भाषा में या सामान्य परिपेक्ष में इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, पर आगम के परिपेक्ष में इन प्रत्येक क्रियाओं में, शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो प्रायश्चित एक तप है, पश्चाताप, पछतावा कोई तप के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता। जो अंतरंग तपों में सर्वप्रथम आने वाला ये जो प्रायश्चित तप है, इस प्रायश्चित तप को प्राप्त करते समय आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि जो भी भूल हुई है, गलती हुई है, उस गलती और भूल के विषय में जो पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है, मैंने ये क्यों किया, ऐसा मुझे नहीं करना था आदि सोचते हुए जो उन दोषों का प्रक्षालन करने के लिए गुरु के पास पहुंचकर उसकी आलोचना पूर्वक जो प्रयास तप के रूप में किया जाता है उसे प्रायश्चित कहा जाता है। सीधी भाषा में जो अपने गलती का पछतावा होने के बाद गुरु के पास पहुंचकर उस पापों से, उस गलती से दूर होने का जो प्रयास किया जाता है उसे आगम के भाषा में प्रायश्चित कहा जाता है।
जबकि उस प्रायश्चित के अनेक भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय आदि अनेक प्रकार से प्रायश्चित होता है। पर इस प्रायश्चित के लिए अगर मूल भाव कुछ चाहिए, मतलब जिन भावों से युक्त होकर प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए, वह पश्चाताप के भाव है। मतलब ये मुझसे गलती हुई है, अब इस गलती का मैं प्रक्षालन कैसे कर पाऊँ, ये जो भाव पछतावे के है उसे ही पश्चाताप कहा है। पर अगर इन पश्चाताप और पछतावे के भावों में हीन भावना लेकर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो वह कभी भी प्रायश्चित ग्रहण नहीं कर सकता। प्रायश्चित का अर्थ पश्चाताप पछतावे के भावों के साथ जो क्रिया आलोचना की गुरु के चरणों में पहुंचकर की जा रही है वही प्रायश्चित है। और इसी अपेक्षा से इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। यूँ देखा जाए तो सभी शब्द समान लगते हैं, व्यवहार में भी यही बोलने में आता है कि पश्चाताप ले लेंगे, पर पश्चाताप लिया नहीं जाता, पश्चाताप होता है और प्रायश्चित लेकर उसे पूर्ण किया जाता है। एक क्रिया है और एक भाव के रूप में स्वीकार की जाता है। तो पछतावा और पश्चाताप ये लगभग एक ही है और उसे भावों की अपेक्षा से, मतलब भाव के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है और क्रिया की अपेक्षा से प्रायश्चित होता है। जो क्रिया में लिया जाने वाला या क्रिया में किया जाने वाला पश्चाताप है वह प्रायश्चित है। इस प्रकार से इन तीनों शब्दों का अंतर सम्यक समाधान से। श्रीमती ममता पाटोदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा कौन सा पुण्य का उदय, हमारा अहिंसा हाइट में मंदिर बन रहा था जो कुछ समय से हमारा कार्य रुक गया। आपके कदम पड़ने से हमारा कार्य वापस चालू हो गया। अब मैं कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करूं कि आपके कदम पढ़ के हमारा उस मंदिर का कार्य पूरा हो और पंचकल्याणक हो जाए। यही भावना भाती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। माँ, विरले ही पुण्यात्मा जीवों का सातिशय पुण्य उदय में आता है, तब कभी जाकर वह अपने कमाए हुए द्रव्य का सदुपयोग जिन प्रतिमा, जिन मंदिर आदि के निर्माण में लगा लेता है। और ये तो आप पुण्यात्मा परिवार का सौभाग्य है कि आचार्य भगवंत के चरण निश्रा में, उनके सानिध्य में जो चंद्रप्रभु भगवान के उस जिन मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन के रूप में कुछ 7-8 वर्ष पूर्व आपने प्रारंभ किया था, वह ये पक्का है कि कुछ विघ्न बाधाओं के निमित्त से या कुछ पुरुषार्थहीनता के भी कारण से जो कार्य रुका था, शायद गुरु का आशीर्वाद और गुरु की आज्ञा ही ऐसी मान लो कि हमारा पुनः छिंदवाड़ा नगर में मोखेड़ पंचकल्याणक के लिए आना होना है और उसी निमित्त से ये पुनः एक बार सौभाग्य जाग सकता है। पर मैं यही बात आपसे और परिवार से ही नहीं अपितु पूरे समाज से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो धर्मात्मा की विडंबना देखने के लिए मिल रही है कि ये इनका उनका अपना पराया, अगर इसे छोड़कर वास्तविकता में सभी मिलकर, जैसा उस समय में पूरे संघ को ले जाकर वहाँ विशेष पुरुषार्थ पूरे समाज ने किया था, ऐसा ही पुरुषार्थ पुनः करते हुए अगर उस रुके हुए कार्य को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो पक्का है कार्य बहुत जल्दी ही पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। और मैं तो यही विशेष रूप से सभी समाज से कहना चाहता हूँ कि जहाँ गुरु विराजते हैं और गुरु का आशीष बरसता है, वहाँ दूसरे किसी की राय लेने की आवश्यकता नहीं है। समस्या यही है, संसार में बहुत सारे रायचंद होते हैं पर करमचंद बहुत कम होते हैं। गुरु की आज्ञा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए गुरु के निर्देशन में अगर कार्य ऐसा ही चालू रहेगा तो हो सकता है कुछ एक महीने में ही आपका वह जिनालय पंचकल्याणक के साथ संपन्न होते हुए हम पुनः एक बार गुरु की आज्ञा से समाज को सौंपकर उसकी व्यवस्था समाज को सौंप सकते हैं। ये भावना और पुरुषार्थ पुनः एक बार सब मिलकर करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। भोपाल, मध्य प्रदेश से गोपाल मालवीय, अगले समीचीन विकल्प। गुरुवार, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं भोपाल से हूँ। मैं जैन समाज का नहीं हूँ, लेकिन मैं जैनी हूँ। मेरे बहनोई साहब मेरे साथ में बैठे हैं। पिछले 50 साल से मेरा उनका कोई संबंध है।
जिनके कारण मैं आपके सानिध्य में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ जो धर्म है इसमें मोक्ष के कितने मार्ग हैं? क्या हम संन्यास ग्रहण करके ही मोक्ष लें या हमारे धर्म में ही मोक्ष है? क्या दूसरे धर्मों में मोक्ष का कोई मार्ग है और वो है तो किस तरह का है? दूसरा एक और प्रश्न है, क्या गृहस्थ जीवन को भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? अगर वो होती है तो वो किस तरह करें? क्या कर्म करें, किस तरह के अपने भाव करें, क्या साधना करें, क्या उपासना करें जिससे हमें मोक्ष मिला है? अगर हम धर्म निरपेक्ष होकर वास्तविकता को समझे तो मोक्ष कोई अलग अलग नहीं है। मोक्ष की संज्ञा अलग हो सकती है, कोई उसे वैकुंठ कह सकता है, कोई मोक्ष कहता है, कोई शाश्वत धाम कह सकता है, पर मोक्ष तो सबकी कल्पना में एक ही है, जहाँ मात्र सुख शांति होती है। किसी प्रकार से कोई विकल्प संकल्प नहीं है। ऐसी जो एक परम शांति का स्थान है वो मोक्ष। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक धर्मों ने, प्रत्येक दर्शनों ने अपना अपना एक मार्ग तय किया है, पर वास्तविकता जैसे मैंने कहा लक्ष्य सबका एक ही है कि हम सभी उस मोक्ष यानी सुख शांति के स्थान को प्राप्त करें। क्योंकि किसी नगर में भी पहुंचने के लिए अनेकानेक रास्ते होते हैं। ट्रेन का भी होता है, बस का भी होता है, प्राइवेट गाड़ी से भी जाया जा सकता है, पैदल का रास्ता और शॉर्ट होता है, फ्लाइट से भी जाने की आजकल व्यवस्था है। तो रास्ता मार्ग कितने ही प्रकार के क्यों ना हो, पर मंजिल सबकी एक है। जीवन के अंत में सुख शांति जो शाश्वत रूप से बनी रहे, वही मोक्ष की परिकल्पना सभी धर्मों में मानी जाती। और उसके लिए सबने अपने अपने प्रकार से मोक्ष स्वीकार किया है, मोक्ष मार्ग भी स्वीकार किया गया है। पर उस मोक्ष मार्ग में जिन शासन की जैन धर्म की अपेक्षा से हम समझे तो वहाँ एक ही मोक्ष मार्ग कहा है, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता है। मतलब तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा उसे स्वीकार करना, ये सम्यक दर्शन है। उसका वैसा ज्ञान करके हुए उसे वैसा आत्मसात करना, ये सम्यक ज्ञान है। उसे चरितार्थ करना, ये सम्यक चारित्र है। ये तीनों जहाँ एकत्रित होते हैं वही सच्चा मोक्ष मार्ग होता है। क्योंकि जितना विशेष पुरुषार्थ तपस्या के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से, ज्ञान और श्रद्धा के माध्यम से किया जाएगा, उतना ही वह मोक्ष और मोक्ष का मार्ग सुस्पष्ट हो सकता है। इसलिए सच्चा मोक्ष का मार्ग इन तीनों की त्रिवेणी ही हो सकता है। और चूँकि चारित्र पूर्ण रूप से गृहस्थ को या श्रावकों को होना संभव नहीं है, चारित्र के लिए जितनी हम बहिरंग वस्तुओं की अपेक्षा को छोड़कर उनकी जितनी उपेक्षा करेंगे उतनी ही चारित्र में वृद्धि होगी। क्योंकि साधना साधनों से नहीं अपितु साधनों को छोड़ने से होती है। तो चारित्र भी साधनों को छोड़कर साधना का ही मार्ग बनाता है। और जब तक गृहस्थ है स्वाभाविक से वहाँ कुछ न कुछ साधनों को जोड़ना आवश्यक रहेगा गृहस्थी चलाने के लिए। इसलिए एक देश यानी कुछ अंशों में मोक्ष का मार्ग गृहस्थ अवस्था से तो खुल सकता है, पर उसकी पूर्णता संन्यास के साथ ही संभव है। जैसे पढ़ाई की स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसका प्रारंभ पहली कक्षा से हो रहा है तो पूर्णता 10वीं में होती है, पर पहले कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे ही गृहस्थ अवस्था से प्रारंभ हुआ वह एक देश मोक्ष मार्ग, मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, वह जब संन्यास मार्ग पर पहुंचकर आप साधनों से परे होकर साधना यानी सम्यक चारित्र को प्राप्त करेंगे, नियम से वहीं पर उस मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी। और जब मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी मंजिल तो तभी प्राप्त होने वाली है। इसलिए उपचार से, व्यवहार से, कथनचित किसी अपेक्षा से श्रावकों के लिए श्रद्धान सही होने से यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति होने से एक देश मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है ऐसा कहा जा सकता है। पर संन्यास ग्रहण किए बिना, निर्ग्रंथ मुनिराज सम्यक चारित्र आदि बने बिना किसी प्रकार से उस मोक्ष मार्ग की पूर्णता, रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वीणा वाकलीवाल।
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, जो ये श्वान है, ये कौन से पुण्य की तेजी है कि ये आता है, बैठता है और मंदिर के सामने कलश देखता है, और जैसे ही हम बोलते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो ये हमारी तरफ देखने लग जाता है, और आप जैसे ही प्रवचन में बैठते हो वो चुपचाप अपना प्रवचन सुनता है। आप आहार चर्या के लिए जाते हो तो वो आहार देखता है और उनसे बोलता है कि पहले मेरे को प्रसाद चाहिए, वो प्रसाद लेके ही वहाँ से आता है। तो उसका ऐसा कौन सा पुण्य आगे बढ़ा, उसको हमको बताइए, दर्शाइए। माँ, कुत्ते का तो वास्तव में पुण्य का उदय मात्र क्रियाओं के निमित्त से ही नहीं, अपितु इतने दिनों में शायद आप सभी ने देखा होगा जितनी सूझबूझ और समझदारी उस कुत्ते में है, श्रावक के शायद आज के श्रावकों में उतनी सूझबूझ नहीं है। उसे इतना भी विवेक है कि कब कहाँ क्या करना, कहाँ भौंकना नहीं भौंकना, पर अगर वास्तविकता देखी जाए तो इतना विवेक, इतनी समझदारी आज के इंसानों में शायद ही कहीं देखने के लिए मिलती है। ये तो पक्का है कुछ ना कुछ पिछले जन्म का नियोग उस जीव का हम सभी धर्मात्माओं के साथ होगा कि कहीं रास्ते में उसका मिलना, यहाँ आप सभी के द्वारा उसको कुछ विशेष वात्सल्य आदि मिलना, ये उसका पिछले जन्म का कुछ नियोग ही ऐसा धर्मात्मा अवस्था का होगा कि जो उसे वर्तमान में पुण्य के रूप में सच्चे देवशास्त्र गुरु के इतने समीप लाने का प्रयास कर रहा है। और ये पक्का है कि उस पिछली पर्याय में, मतलब इस पर्याय में तो श्वान बना, तिर्यंच बना, ये प्रमाणित होता है कि पिछली पर्याय में उसने मायाचारी की, मायाचारी का फल उसे तिर्यंच पर्याय मिली है। पर यह पक्का है कि मायाचारी भी उसने कहीं विशेष धर्म क्षेत्र में की होगी, और उस धर्म क्षेत्र में की गई मायाचारी का ही यह प्रतिफल है कि वह धर्म मार्ग तो को छोड़ नहीं रहा है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति कथनचित उसका कुछ ना कुछ लगाव है, श्रद्धान उमड़ रहा है, पर पूर्ण रूप से अगर वही धर्म मार्ग पिछली पर्याय में उसने किया होता, प्राप्त किया होता, तो शायद वह आज इंसान भी बना होता। पर मायाचारी का ही ये प्रतिफल है कि पुण्य होने पर भी, धर्म करने पर भी, धर्म की क्रियाओं में जो ढोंग मायाचारी की थी, दंभ किया था, उसका ही ये प्रतिफल प्राप्त करते हुए वह तिर्यंच बना है। पर पुण्य पिछली पर्याय में धर्म का या धर्मात्मा की सेवा का उसने किया था, उसका ही प्रतिफल है कि इतने भद्र परिणामों के साथ इतनी शांति से वह ऐसे श्रेष्ठ स्थानों में रह रहा है। क्योंकि आपने कई बार देखा भी होगा कितने सारे श्वान उस पे भौंकते भी है, कितना भी उसको प्रयास करते हैं परेशान करने का, पर इतनी सहजता से वे परेशान नहीं होता। शायद मैं तो सोचता हूँ कई इंसानों से अधिक गुना उसका पुण्य, उसका विवेक और उसका श्रद्धान है, जिस कारण से उसका ये परिणाम परिणति वर्तमान में देखने के लिए मिल रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रानी सेठी अजनास मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब अस्नान अर्थात स्नान नहीं करना साधु परमेष्टि का मूल गुण है, वही साधु आगे अर्यंत और सिद्ध परमेष्टि बनते हैं, तो फिर उनकी प्रतिमा का अभिषेक क्यों करते हैं? माँ, साक्षात परमेष्टि और परमेष्टि की प्रतिकृति रूप प्रतिमा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो अरिहंत सिद्ध और मात्र अरिहंत सिद्ध नहीं, पांचों परमेष्ठियों की जो प्रतिमा आगम में वर्णित है, वह प्रतिमा स्थापना निक्षेप से स्वीकार की जाती, जबकि जो साधु आचार उपाध्याय अरिहंत सिद्ध आदि अन्य जितने भी साक्षात परमेष्ठि है, वे उपचार से परमेष्ठि नहीं हैं, उनका स्थापना निक्षेप से परमेष्ठिपना नहीं है, अपितु वे वास्तविकता में उन मूल गुणों को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके साथ जीते हैं। इसलिए उन साधु आचार उपाध्याय आदि परमेष्ठियों को अस्नान मूल गुण के अंतर्गत स्नान या नहाने का निषेध है, पर
वहाँ ये ध्यान रखना कि वहाँ तीर्थंकर की प्रतिमा, अरिहंत की, सिद्ध की और इवन आचार उपाध्याय साधु की भी प्रतिमा क्यों ना हो, क्योंकि वह स्थापना निक्षेप से उपचार से प्रतिमा है, ना कि वह साक्षात परमेष्ठी है। इसलिए उनका नमन करना, उनका अभिषेक करना किसी भी प्रकार से निषिद्ध नहीं हो सकता है। ये बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि प्रतिमा होना और साक्षात होना, इसमें अंतर है। जो मुख्य पांचों परमेष्ठी है उनका कभी भी अभिषेक नहीं होता, चाहे अरिहंत परमेष्ठी समोषण में विराजमान क्यों ना हो, पर वहाँ समोषण में भी अरिहंतों का साक्षात अभिषेक नहीं होता। वहाँ समोषण में जो चैत्य भूमि है, उस चैत्य भूमि में जो चैत्य यानी जिन प्रतिमाएं होती है उनका ही अभिषेक होता है। सिद्ध तो अशरीरी हो चुके, तो उनका तो अभिषेक होता ही नहीं है। आचार उपाध्याय साधु जो साक्षात उन मूल गुणों को लेकर जीते हैं, उनका भी कभी अभिषेक नहीं होता, उनका पाद प्रक्षालन ही हुआ करता है। और ये अवस्था बीतने के बाद, मतलब आचार उपाध्याय साधु या साक्षात परमेष्ठी अरिहंत सिद्ध से जब उठकर उसे उपचार से किसी प्रतिमा में स्थापना निक्षेप से स्थापित किया जाता है, आरोपित किया जाता है कि आज से ये अमुक परमेष्ठी की प्रतिमा है, तो चूंकि वह प्रतिमा है, प्रतिमा अभिषेक, ये चौथा अभिषेक आगम में लिखा है। 4 प्रकार के आगम की व्यवस्था, 4 प्रकार के अभिषेक की व्यवस्था आगम में लिखी है। पहला अभिषेक जन्माभिषेक होता है, दूसरा अभिषेक राज्याभिषेक होता है, तीसरा दीक्षाभिषेक होता है, मतलब दीक्षा लेने के पूर्व उसका दीक्षाभिषेक, और चौथा अभिषेक प्रतिमा अभिषेक जो प्रतिदिन मंदिर में होता है। इसलिए प्रतिमा अभिषेक श्रावक के पुण्यवर्धिनी क्रिया, सम्यक वर्धिनी क्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। साक्षात परमेष्ठी और प्रतिमा की परमेष्ठी पढ़ना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होने से प्रतिमा में उपचार से, स्थापना से वह परमेष्ठी पना स्थापित किया है और इसीलिए उनका अभिषेक हो सकता है, साक्षात परमेष्ठियों का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। महिमा बाकलीवाल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करूँ। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी जो अपने पास बहुत पहले के यंत्र जी रहते हैं, दुकान में भी रहते हैं, घर में भी रहते हैं, तो उनका क्या करें? नमोस्तु महाराज जी। घर में, दुकान में जो बहुत पहले से रखे हुए यंत्र है, उसे जैसे आज तक पूजते आए हैं, आगे वाले समय में भी पूजते रहना चाहिए, क्योंकि यंत्र जी को एक जिनवाणी शास्त्र का ही स्थान दिया गया है। और क्योंकि वह धातु में लिखे हुए हैं, इसलिए उसे सम्मानपूर्वक, विनयपूर्वक जैसे जिस स्थान पे रखा है वैसी ही उसकी पूजा सतत करनी चाहिए, सम्मान विनय भी करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना अपना कुछ विशेष महत्व है। प्रत्येक यंत्र का अपना अपना विशेष महत्व आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो अगर घर में, दुकान में कुछ यंत्र रखे हैं तो उन यंत्रों को यथा सम्मान जैसे पहले पूजते थे, वैसे आज भी उनका यथा सम्मान पूजना, विनय करना आदि आदि कार्य करना सर्वश्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार, छिंदवाड़ा।